आज पहले तो दबा के वर्कआउट किया और फिर जमाई घर पे ही मलाई वाली कुल्फी। आई नो कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि ये क्या बात हुई, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। हर गर्मियों में ना मेरी मम्मी हमें एक कुल्फी घर पे ही बना के खिलाती थी। वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी बाहर के खाने के, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, बाहर की कुल्फी आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। तो वो हर चीज़ घर पे ही बनाती थी। और ये वाली कुल्फ़ी ना मुझे याद है, इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ होती थी मेरे और निखिल के बीच में, मैं आपको क्या बताऊँ। मम्मी उसकी कटोरी में ज़्यादा है, मेरी कटोरी में कम है। मम्मी यार आज फिर लाइट चली गई, कुल्फ़ी नहीं जम रही। और कितनी बार तो कुल्फ़ी जमने के पहले ही उसमें चम्मच मार देते थे। तो इसीलिए आज ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी। अब मम्मी के हाथ की कुल्फ़ी तो कहाँ मिलेगी। उनको फटाफट फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा कैसे बनाऊँ। तो मम्मी ने बोला कि 4 पैकेट दूध ले ले, मतलब 2 लीटर दूध ले ले, और उसको तब तक उबालना है जब तक वो आधा नहीं हो जाए, आधे से भी कम। तो इसमें ना कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। और ना साइड में जो ये मलाई रहे ना, इसको स्क्रैप कर करके वापस दूध में मिलाते रहो। जैसे ही आधे से कम रह गया ना दूध, उसके बाद में मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाली। और एक बार जम गई ना, फिर चीनी का कुछ नहीं कर सकते। तो पहले ही मैंने टेस्ट कर लिया था और आय हाय हाय हाय, इसकी खुशबू, इसका स्वाद, मेरे तो पहले ही लार टपकने लग गई। जमने का वेट कौन करे। लेकिन पहले तो हमें इसे ठंडा रखना है और मुझे जाना था अभी जिम। तो कम से कम भी 1.5-2 घंटे ना उसे फ़ैन के नीचे आप छोड़ दो, क्योंकि वो ठंडा होगा ना कम्प्लीटली दूध, उसके बाद ही उसे फ्रिज में रखना, पहले मत रख देना। मुझे जिम जाना था क्योंकि आजकल ना मैं वीक में 3 बार वर्कआउट ज़रूर कर रही हूँ, नहीं तो पैरों में हाथों में इतना दर्द हो जाता है ना युग को उठाते उठाते। डिलीवरी के बाद ना अभी तक मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, इसीलिए मैंने वेट लॉस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना पे ध्यान दे रही हूँ और मेरा वर्कआउट भी उस हिसाब से ही रहता है। सबसे पहले तो जाके मैं 10, 15, 20 जितनी मेरी मर्ज़ी होती है ना उतना मैं कार्डियो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मोबिलिटी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ना बॉडी में डिलीवरी के बाद क्रैम्प्स भी इतने ज़्यादा आते हैं ना, थोड़ा सा भी इधर उधर गलत मूव कर लिया क्रैम्प आ जाता है। तो वर्कआउट से पहले तो प्रॉपर वार्म अप ज़रूरी है। मैंने वो किया और आज ना मैं लेग्स कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं खूब सारे वेट्स उठा रही हूँ। मैंने सूमो स्क्वाट्स किए, स्क्वाट्स किए, लेग कर्ल, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह कई एक्सरसाइजेस की। और फिर वापस आते टाइम ना उससे पहले मैं प्रॉपर कूल डाउन करती हूँ। और जब मैं वापस घर आई तब देखा कि मेरी कुल्फ़ी का दूध भी कम्प्लीटली कूल डाउन हो गया था। और आज तो फुल्ली मम्मी वाले स्टाइल में ही कुल्फ़ी जमानी है, इसलिए मैंने अपनी स्टील की कटोरियाँ निकाली। वरना वैसे तो मुझे 4 ही कटोरी जमानी थी, लेकिन पहली बार ही जमा रही थी ना, तो हिसाब पूरा गड़बड़ दड़बड़ हो गया। लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है, कम नहीं पड़नी चाहिए, 1-2 कटोरी बेसी जम जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लीटर दूध काम में लेके ना मेरी जमी थी पूरी 6 कटोरी कुल्फ़ी। ये ना मीडियम साइज़ की कटोरियाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। अब ना इसको कम से कम 6 घंटे या पूरी रात आपको फ्रीजर में रखना है जमने के लिए। सुबह ही आइसक्रीम खाने को मिलेगी। चलो अब मैं अपना प्रोटीन शेक पी लेती हूँ। आपसे कल मिलूंगी। टेक केयर, बाय बाय।